खबरें ये हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान और आकिब जावेद में 3 नामों पर डेडलॉक हुआ और उसके बाद फिर कुछ चीजों पर आकिब जावेद ने प्रीवेल किया, कुछ चीजों पर सिलेक्शन कमेटी ने प्रीवेल किया। ये 3 नाम कौन से थे जिन पर डेडलॉक हुआ और किस नाम पे कौन किसको सपोर्ट कर रहा था और किसकी पर बात मानी गई, इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जो इसमें पहला डेडलॉक था वो तो था शादाब खान पे। शादाब खान के बारे में मैं काफी अरसे से रिपोर्ट कर रहा हूँ कि सिलेक्शन कमेटी ने ज़हन बना लिया है कि वो उनको स्क्वाड में ले रहे हैं। अजहर अली ने, अलीम डार ने, हसन चीमा ने और इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी इसमें बड़ा एलिमेंट है। हसन चीमा वहां पे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो हैं। फिर सलाम मुश्ताक का भी उसमें इन्फ्लुएंस है अलीम डार के साथ और अजहर अली के साथ। तो इसलिए सलाम मुश्ताक, हसन चीमा और ये लोग शादाब को लेना चाहते थे। लेकिन आकिब जावेद ने वहां पे स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी शादाब की जो परफॉर्मेंस है गेंद के साथ वो अच्छी नहीं चल रही, तो उसको पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए। हम उनसे 10 ओवर नहीं करवा सकते, इसलिए मैं उनको स्क्वाड में नहीं ले रहा। तो फिर वहां पर फाइनली इस मामले पर आकिब जावेद ही प्रिवेल किए, उनकी बात ही मानी गई और शादाब को नहीं लिया गया और इस पर सुफियान वकीम को पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे। और प्लेइंग 11 में तो आप पता नहीं कैसे एडजस्टमेंट की जाएगी, लेकिन ये है कि 15 मेंबर स्क्वाड में शादाब अब नहीं है और फाइनली सुफियान वकीम का नाम इसमें शामिल कर लिया गया। जो दूसरा स्टैंड ऑफ हुआ, जो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आई, समझिए डेडलॉक हुआ, वो ओपनिंग स्लॉट के लिए था। अब साइम अयूब और हसीबुल्ला की अनअवेलेबिलिटी हो गई, अदरवाइज पाकिस्तान के पास स्ट्रेट अवे 3 ऑप्शन थे कि पाकिस्तान फखर के साथ जाता और साइम के साथ मेन स्क्वाड में और हसीबुल्ला पाकिस्तान के रिजर्व ओपनर होते। लेकिन जब ये 2 प्लेयर साइम अयूब और हसीबुल्ला अनअवेलेबल है, तो अब फिर इशू ये था कि बाकी 2 ओपनिंग स्लॉट्स पे कौन आए और उस पर जो सिलेक्शन कमेटी चाह रही थी वो चाह रही थी कि इस पर अब्दुल्ला शफीक को और इमामुल हक को 2 स्लॉट्स दे दी जाए। और अभी टेस्ट सीरीज के लिए भी इमाम को इसलिए शामिल किया गया। अब्दुल्ला शफीक पहले से चल रहे थे। अब आकिब जावेद जो थे वो अब्दुल्ला शफीक की हद तक तो उनको भी था कि चलो ठीक है इसको रख लेते हैं, लेकिन इमाम की जगह पर वो लेना चाह रहे थे शान मसूद को और उनका ये ख्याल था कि इमाम की बजाय शान मसूद ज्यादा बेहतर इम्पैक्टफुल बैटिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आके इस डेडलॉक में इस मामले पर आकिब जावेद की नहीं चली, सिलेक्शन कमेटी ने प्रीवेल किया और आकिब जावेद को इस मामले पर अपने जो इनपुट है वो देने के बावजूद उनकी बात वो मनवा नहीं सके और इमामुल हक को ही पाकिस्तान की स्क्वाड में वर्ल्ड कप के लिए शामिल किया जा रहा है। और इमाम जो है वो अभी उन्होंने डोमेस्टिक में फॉर्म किया। शादाब के मामले पे आकिब की इसलिए मानेगी कि उनसे अभी नेशनल T20 का भी परफॉर्म नहीं हुआ था, लेकिन इमाम अभी जो लास्ट उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, लिस्ट ए मैचेस खेले हैं, उसमें वो परफॉर्म करते रहे हैं, तो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, इसलिए उनको फिर अब सिलेक्शन कमेटी के पास एक वजह थी कि हाँ भी वो तो परफॉर्म कर रहा है, स्कोर कर रहा है, तो इसलिए उनको शामिल कर लिया गया। शान मसूद पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में वनडे टीम में शामिल नहीं हो सके। जो तीसरा मामला इसमें हुआ इस स्क्वाड में, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें या वो ये था कि फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान 5वां फास्ट बॉलर, 4 फास्ट बॉलर तो कंफर्म थे कि शाहीन होगा, नसीम होगा, हारिस होगा और हसनैन होगा। इन 4 नामों पर तो कोई डिबेट थी ही नहीं। डिबेट थी 5वें नाम पे कि 5वां फास्ट बॉलर कौन होना चाहिए और उसके लिए 2 ऑप्शन डिस्कस हुए, अब्बास अफरीदी का और जहांदाद का। सिलेक्शन कमेटी के ज्यादा मेंबर्स अब्बास अफरीदी को लेना चाह रहे थे 5वें बॉलर के तौर पे। रिसेंटली अब्बास अफरीदी ने परफॉर्म भी अच्छा किया, लेकिन आकिब जावेद जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब्बास अफरीदी नहीं, जहांदाद को मैं लूंगा। और वो जहांदाद को लेफ्ट आर्म एंगल की वजह से भी उन्होंने चूज किया क्योंकि स्विंग बॉलर है नई गेंद के साथ और साथ में जो उनकी स्लो बॉल है और कुछ बैटिंग। तो वैसे तो ये लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट थी अब्बास और जहांदाद की, लेकिन आकिब ने बहरहाल जहांदाद को, शायद वो उनके अपने लॉकलंदर्स का है तो इसलिए प्रेफर किया। जरूरी नहीं होता कि आप लॉबिंग की वजह से ले रहे हो, समटाइम आप एक कंफर्टेबल होते हो ना, एक प्लेयर को आप ज्यादा अच्छे तरीके से जान चुके होते हो, उसको उसके साथ खेल रहे होते हो, तो आपको ज्यादा